हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या है हमारे पास, कहता है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली बात है, स्ट्रेट लाइन में ही होता है। एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज 2 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर का। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इसको वाई में ले रहा हूँ तो वाई कितना ही है हमारे पास, इसमें 1 सेंटीमीटर की है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स वेलोसिटी। यानी कि ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल है किसके, वेलोसिटी के। और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। वेलोसिटी का क्या निकाला था आपने, ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का था माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये वैल्यूज़ यहाँ रखते हैं अगर हम, ओमेगा अंडर रूट में, चलो मैंने यहाँ वेलोसिटी की रख दी, कोई बात नहीं, ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, और एक्सेलरेशन कितना है हमारा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये एक ओमेगा से ये कट गया, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा माइनस का ओमेगा वाई इज इक्वल टू में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा देखो, माइनस में ओमेगा वाई इसका स्क्वायर इज इक्वल टू में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ये इससे कट गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, और साथ में क्या आ गया हमारे पास, वाई स्क्वायर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? और यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, ये ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि जो उसने गिवन है हमारे पास, जो उसने बताया है हमें वो है, क्योंकि उसने बोला है आपको उसके बाद कि टाइम पीरियड आपको निकालना है एसएचएम का, ठीक है। अब देखो टाइम पीरियड अगर हमें निकालना है तो सोचो ज़रा खुद से कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे। बिकॉज टाइम पीरियड इन एसएचएम मैंने आपको बताया था क्या था, टी इज इक्वल टू में 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू पता चल जाए तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, है ना। तो वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब देखो ज़रा वो किस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। अब देखो वैल्यूज़ पुट करो, ए कितना है हमारे पास 2 इसका स्क्वायर, वाई कितना है 1 इसका स्क्वायर, और वाई नीचे भी कितना है 1 इसका स्क्वायर। तो ये देखो 2 2 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया ये हमारे पास 4 माइनस 1 3/1, यानी कि 3 आ रहा है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ये 3 आ रहा है तो ओमेगा कितना आ गया, अंडर रूट में 3, क्लियर। अब ये यहाँ पर देख लो वैल्यू, टी इज इक्वल टू में 2 इंटू में 22/7 हो गया पाई की वैल्यू, और अंडर रूट 3 यहाँ रख देंगे हम ओमेगा को। तो ये देखो ऐसे बनेगा 2 इंटू में 22 और 1.73 इंटू में ये 7 है नीचे, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बता दो इसमें, ईजी है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू सोल्व करनी है तो सिंपल है, वैल्यू कैसे सोल्व करोगे देखो ज़रा, 2 2 कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर, और 44 ये हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको 22/7 की जगह यहाँ 3.14 करूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा, बिकॉज नीचे भी पॉइंट है ना। तो ये इससे करते हैं हम, 22/7 रखने की बजाय हम पाई को क्या रखते हैं, 3.14 रखते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। देखो 3.14 अगर रखेंगे हम तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये पॉइंट भी दो के लिए मतलब यहाँ पर है ना, और यहाँ पर भी 2, तो इसका 100 लगेगा, उसका 100 लगेगा, वो कट जाएगा। या पॉइंट से पॉइंट भी काट सकते हो, बिकॉज सेम डेसिमल पॉइंट में है ये। तो मैं ऐसे लिख दूँ इसको, 2 इंटू में 314 अपॉन में 173, ये ज़्यादा ईजी है। तो 314 को 2 से आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, देखो 314 को 2 से करो, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 628 अपॉन में 173। अब इसको डिवाइड कर लो जरा, मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.63 सेकेंड। तो ये हो गया हमारे पास टाइम पीरियड, ठीक है जी। तो ये आंसर आ गया हमारा, क्लियर, टाइम पीरियड निकल गया हमारे पास, क्लियर। अब उसके बाद हमसे क्या पूछता है वो, इसमें देखो क्या कहता है, ऑल्सो क्या निकालनी है आपको, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो अगर आपको याद हो जब हमने वेलोसिटी निकाली थी तो उसमें आपको याद होना चाहिए कि जब हमने वेलोसिटी निकाली तो ये था हमारे पास ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। वेलोसिटी मैक्सिमम का होती है एसएचएम में, जैसे हम कहें स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मान लो ये पेंडुलम ही है, स्ट्रेट लाइन में ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, इधर और इधर, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था जब ये इधर जाता है, ठीक है, तो इधर वेलोसिटी क्या होती है इसकी, 0 होती है। मैक्सिमम कहाँ होती है, मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम पे मतलब क्या है, इसकी जो मीन पोजीशन है वो क्या है, 0 है। स्पेशल केस में बताई थी आपको बात। तो यानी कि वी मैक्स के लिए क्या हो जाता है, वाई 0 हो जाता है, तो ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर बन जाएगा, बिकॉज वाई कितना होता है, 0 होता है। तो ये 0 हो गया, ए स्क्वायर से ये रूट कट गया तो आ गया ओमेगा ए। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास बताओ, यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट है तो √3 लिख देता हूँ मैं, इंटू में ए कितना है हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 1.73 इंटू में 2, दैट इज़ 2 3 6, 2 7 14,
2 1 2 और ये 3, कितना आ रहा है ये हमारे पास 3.46 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गई वी मैक्स। क्लियर है। ऐसे ही मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो देखो मैं ना यहाँ पर ना इस तरीके से कर देता हूँ, ये अलग हो गया, ठीक है, ये टाइम पीरियड हो गया, ठीक, ये टाइम पीरियड निकला इसके बाद, ठीक है, ओमेगा के बाद ये टाइम पीरियड निकला, ठीक है। तो पहले ये पूछा था हमसे, फिर दूसरे में ये पूछा था, ठीक है। अब मैं तीसरी बात करता हूँ यहाँ पर एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। देखो मैंने आपको बताई थी कहानी क्या होती है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन देखो, जब ये इधर जा रहा है, ठीक है, जब ये इधर जाता है तो उसके अपोजिट में एक्सेलरेशन एक्ट करता है। जब वो एक्सट्रीम पे होता है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, तभी तो आएगा वो इधर, समझ रहे हो, अपोजिट में और मैक्सिमम होता है। तो एक्सट्रीम पे होता है, तो एक्सट्रीम पे मतलब क्या है, वाई जो होता है हमारा एम्पलीट्यूड बन जाता है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो एम्पलीट्यूड होती है, तो वाई की वैल्यू ए बन जाती है। तो ओमेगा जो है सॉरी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और एक्सेलरेशन जब मैक्स होता है तो वहाँ पर ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ये ए बन जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। क्लियर है कहानी, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो कि हमारा ए बन जाता है। और अब हम प्लस माइनस नहीं यहाँ पर लगा रहे, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला ए भी हमारा प्लस माइनस में ही चलता है, क्योंकि दोनों ही एंड पे हो सकता है ना। वो बात सही है कि माइनस सिर्फ क्या बता रहा है हमें यहाँ पर कि वो अपोजिट में है, ठीक है। एम्पलीट्यूड अगर इस साइड वाला है तो उसके अपोजिट में, इस साइड वाला है तो इस साइड, तो माइनस में लिखो प्लस में लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए हमारा यहाँ प्लस माइनस में चलता है, वो बात सही है, लेकिन हम ले ही नहीं रहे हैं अलग अलग, क्योंकि प्लस में लोगे माइनस में लोगे बात वही रहने वाली है। क्लियर है। सिर्फ वो यहाँ पर ये बता रहा है कि कौन सा एम्पलीट्यूड है, प्लस वाला इधर होता है माइनस वाला इधर होता है, ठीक है। तो ये भी सिर्फ इसलिए कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कहीं। तो ये है, तो माइनस मैं अभी यहाँ पर कंसीडर ना करूँ अगर, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, √3 का स्क्वायर इंटू में ए कितना है हमारे पास 2 है, तो ये इससे कट गया, तो 3 2 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, ठीक है। माइनस में भी इसको लिख सकते हो। बता दो जी, कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें, सिंपल सी कहानी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। क्लियर है। तो माइनस लेना है माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कईयों को वो लग रहा होगा, ठीक है। कर लोगे, ये टॉपिक ईजी है, कर लोगे ना इनको अच्छे से। ओके जी, थैंक यू।